कहानी की शुरुआत में हम ब्रह्मांड में दूर एक प्लेनेट को देखते हैं जो अब डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसीलिए उस प्लेनेट पर रहने वाले नीले जीव अपना प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता देखकर अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए उसे एक स्पेसशिप में बिठाकर अंतरिक्ष में भेज देते हैं ताकि उनका बेबी ब्रह्मांड में किसी ऐसे प्लेनेट पर चला जाए जहाँ पर जीवन मौजूद हो और वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सके। नीले एलियन जीव के बेबी का नाम मेगा माइंड था। सफर के दौरान मेगा माइंड को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अकेला फील ना करे, इसलिए मेगा माइंड के मॉम डैड ने मेगा माइंड के स्पेसशिप में मेगा माइंड के फ्रेंड मिनियन को भी भेजा था जो कि एक फिश था। अब मेगा माइंड और मिनियन साथ में स्पेस के एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। मेगा माइंड की तरह ही स्पेस में एक और एलियन बेबी एक से प्लेनेट की तलाश में ट्रेवल कर रहा था जो किसी इंसानी बच्चे की तरह लग रहा था। अब मेगा माइंड और एलियन बेबी साथ में अर्थ पर लैंड कर जाते हैं, लेकिन जहाँ इंसानी बच्चे की तरह दिखने वाला एलियन बेबी एक शानदार घर में लैंड करता है, वहीं मेगा माइंड अपनी शिप के साथ एक प्रिजन में लैंड कर। कहानी की शुरुआत में हम ब्रह्मांड में दूर एक प्लेनेट को देखते हैं जो अब डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसीलिए उस प्लेनेट पर रहने वाले नीले जीव अपना प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता देखकर अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए उसे एक स्पेसशिप में बिठाकर अंतरिक्ष में भेज देते हैं ताकि उनका बेबी ब्रह्मांड में किसी ऐसे प्लेनेट पर चला जाए जहाँ पर जीवन मौजूद हो और वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सके। नीले एलियन जीव के बेबी का नाम मेगा माइंड था। सफर के दौरान मेगा माइंड को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अकेला फील ना करे, इसलिए मेगा माइंड के मॉम डैड ने मेगा माइंड के स्पेसशिप में मेगा माइंड के फ्रेंड मिनियन को भी भेजा था जो कि एक फिश था। अब मेगा माइंड और मिनियन साथ में स्पेस के एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। मेगा माइंड की तरह ही स्पेस में एक और एलियन बेबी एक से प्लेनेट की तलाश में ट्रेवल कर रहा था जो किसी इंसानी बच्चे की तरह लग रहा था। अब मेगा माइंड और एलियन बेबी साथ में अर्थ पर लैंड कर जाते हैं, लेकिन जहाँ इंसानी बच्चे की तरह दिखने वाला एलियन बेबी एक शानदार घर में लैंड करता है, वहीं मेगा माइंड अपनी शिप के साथ एक प्रिजन में लैंड कर